क्या आपकी बोर्ड में हार्ड चेकिंग होती है? क्या आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं? क्या आप उन ग्रेस मार्क्स को यूज कर सकते हैं? क्या होगा अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिले लेकिन फिर भी आप फेल हो जाओ, और अगर आप फेल नहीं हो, आपको ग्रेस मार्क्स मिल गए, तो आगे जाके आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़े? तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैकपॉट फास्ट रिजल्ट में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेस मार्क्स और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बारे में। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपके हर एक क्वेश्चन का आज सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं इस वीडियो में। और जितने नए बच्चे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल जैकपॉट फास्ट रिजल्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज का टॉपिक हमारा ग्रेस मार्क्स, क्योंकि इस बार बोर्ड ने साफ साफ बोल दिया है अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, होगी आपकी हार्ड चेकिंग। जो आपकी कॉपी चेकिंग होगी वो होगी बहुत ज्यादा हार्ड। तो साफ साफ तैयार हो जाओ कि आपने गलतियां नहीं करनी है अपनी बोर्ड परीक्षा में। और ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा अगर आपकी हार्ड चेकिंग होगी तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेस मार्क्स जो है वो किस तरह से मिलते हैं। आपने कॉपी लिखी अपने किसी भी सब्जेक्ट की मान लीजिए, तो उसमें आपको ग्रेस मार्क्स तो दिए जाएंगे, ये बोर्ड की तरफ से दिए जाते हैं। तो आपको ग्रेस मार्क्स का जो मिलेगा 5 अंक मिलेंगे ग्रेस मार्क्स के। और ये 5 अंक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का जो कॉपी होती है वो होती है किसी के, मान लीजिए ग्रेस मार्क्स जो बच्चों को मिलते हैं वो 5 अंक इसलिए मिलते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 26 अंक का आपने आंसर दिया है, किसी ने दिया है 30 अंक का, लेकिन जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है मिनिमम अंक का वो है 33%। अगर 33% से आपका किसी भी सब्जेक्ट में कम है तो आप फेल कर दिए जाएंगे। अगर यहां पर 32.8 भी है तो आप फेल है, फिर आप पास नहीं है। 33 तो आपको लाना पड़ेगा पास होने के लिए। तो ये इसलिए ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं कि बच्चे अपना साल बचा सकें। क्योंकि क्या होता है अगर आप फेल हो गए तो आपको कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में भी फेल हो गए तो फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए ग्रेस मार्क्स लाया जाता है बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। अब मान लीजिए किसी के हैं 90% अंक है बच्चे के, तो उसको ग्रेस मार्क्स की तो कोई जरूरत है नहीं, उसने तो बहुत अच्छा स्कोर किया है। लेकिन ग्रेस मार्क्स जो होता है वो होता है हमारे इन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स कम रह जाते हैं। और अगर आपको ग्रेस मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना है वो भी मैं बता दूं। सबसे पहले आपने अपनी कॉपी को, आपको कुछ नहीं आता है बोर्ड परीक्षा में, कुछ भी नहीं आता, आपने कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन आपको लिखना इतने अच्छे अंदाज में है। क्योंकि एक होता है बच्चे लिखते हैं, ये लिख दिया, अभी जैसे मैंने लिखा ये रफ है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको लिखना है एक वे में। और वो वे क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो होता है, उसके बाद क्वेश्चन आपका जो भी है, क्वेश्चन आपने डाला, आंसर लिखा यहां पे, उत्तर, और आंसर को आपने एकदम, अगर आपको अच्छे से पता है कि उसका आंसर क्या है, तो उसमें अगर कोई नोट्स है तो नोट्स की तरह बनाकर लिखना है। मान लीजिए किसी आंसर में 2 पॉइंट होते हैं, पॉइंट नंबर 1 और ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2। तो जो आपका पॉइंट नंबर 2 है वो इस तरीके से 1 को इस तरीके से लिखना है कि आपको पूरा पेज भी अगर यूज करना पड़े तो आप उस पेज को अच्छे से यूज करो कॉपी का, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। कॉपियां बहुत होती हैं बोर्ड के पास, कॉपी बचाने की कोशिश मत करना, खुद को बचाना है यहाँ पे। और अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपको फ्री में यहां पर मिल जाएंगे आपके वर्क प्रोसेस के ऊपर, कि आपने इतना अच्छे से डिजाइन करके लिखा हुआ है। और अगर आप ऑब्जेक्टिव ले रहे हो, ऑब्जेक्टिव में आपकी आती है OMR शीट, तो ये आपकी OMR शीट, ये आपका प्रश्न हो गया और इसके उत्तर हो गए 1, 2, 3 और 4, किसी में 5 भी होते हैं, ले लेते हैं। लेकिन आपको भरना कौन सा है? इसका तीसरा सही है, तो आपको तीसरे नंबर का भरना है। तो कायदे से भरना, उल्टे सीधे मत भर देना। बच्चे क्या करते हैं, तीसरा ही भर दिया, 5वां ही भर दिया, आप टीचर कंफ्यूज हो रहा है कि बच्चे ने भरा कौन सा है। तो ये सब गलतियां मत करना, तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आपके फ्यूचर पे इसका कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, टेंशन फ्री रहो। आप किसी भी क्लास में हो, मान लेते हैं कि आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, मैटर नहीं करता है, आपको ग्रेस मार्क्स मिले 5 अंक यहां पर, 5 अंक यहां पर, तो आप इसके बाद जाओगे 11th क्लास में। 11th क्लास में जब आप जाओगे तो कोई इश्यू नहीं है, आपका एडमिशन इजीली होगा। आप पास हो, आपकी फाइनल मार्कशीट पे पास लिखा हुआ है, तो आपका यहां पर 11th में एडमिशन हो जाएगा। वहीं जो 12th वाले बच्चे हैं वो जाते हैं ग्रेजुएशन में, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, उनका इजीली एडमिशन हो जाएगा उनके ग्रेजुएशन में, वो जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहें। कुछ बच्चे साइंस में जाते हैं जो BSc करते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स में जाते हैं जो BCom करते हैं, कुछ बच्चे आपके आर्ट्स में जाते हैं जो BA करते हैं। तो ये था आपका फाइनल रिजल्ट, कि आपका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो टोटल ऑफ पास लिखा हुआ है, बच्चा पास है, मतलब बच्चे ने मेहनत करी है, बच्चा पास हो गया। अब वो ग्रेस मार्क्स के हुआ या उसको कुछ भी हुआ वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप पास है तो आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। तो ग्रेस मार्क्स कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया। कॉपी को अच्छी तरह से लिखना है, आपको कुछ भी नहीं आता है लेकिन फिर भी बहुत सोच समझ के। गलतियां कटापिटी जो होती है उससे सबसे ज्यादा टीचर जो होते हैं, एग्जामिनर, कॉपी चेकिंग के टाइम पर उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि आप जितना कटापिटी करोगे, जितना ज्यादा आप कचरा फैलाओगे, उतना ज्यादा आप उस
कॉपी को मान लो कि अगर अच्छा भी कराए ना तो फिर वो थोड़ा इरिटेट हो जाते हो, फिर ऐसे ही करते हैं, हटाओ, काट दो, खत्म करो। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। अगर आपको ये 5 अंक चाहिए ग्रेस मार्क्स के, तो आपको इन सब चीजों का ख्याल रखना है। बाकी कोई टेंशन नहीं, आप लोग तैयारी करें अपने बोर्ड परीक्षा की, आपकी बोर्ड परीक्षा इस बार जल्दी होगी। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जितने भी आप लोग जानते हैं उन सबके साथ शेयर करें। और जो नए बच्चे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।